भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी हल छठ व्रत है, जिसे ललाटी व्रत, हल षष्ठी, हल छठ, ललही के नाम से जाना जाता है। आज हम श्रवण करेंगे हल छठ में सुनी जाने वाली हल छठ माता गणेश जी की बहुत ही दुर्लभ कथा। आज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है उसे हल छठ माता बलराम जी के साथ साथ कृष्ण जी, गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही माता आदि शक्ति प्रसन्न होती हैं। इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने से संतान की उम्र लंबी होती है और संतान अकाल मृत्यु होने से बच जाता है। सुनते हैं आज की यह पावन पवित्र कथा। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ओम गं गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम सुमित्रा था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजा इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सुमित्रा ने, तारा ने महरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सुमित्रा ने कुत्ते को खीर खाते देखा तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उस कुत्ते के थाली में डाल देती है। थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई, गुस्से से लाल हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही टूट गई। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सुमित्रा के यहाँ गया था वो बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि खीर खत्म हो जाने के बाद उसमें और भी अधिक खीर डाल देती है ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ही तृप्त कर दी। मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुका सकूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है मित्र। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर जल्दी से खा लिए थे। वहीं वह दुष्टा आ गई और कमरा अंदर से बंद करके डंडे से उसने मुझे खूब मारा, मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतर मैं उसे मारकर उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। प्रिय भक्तगणों, कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है, इसे दैव योग ही कहा जाए। दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत प्रसन्न हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध रखे थे। उससे उसने बहुत सारी उम्मीदें जता रखी थी। मगर दूसरे ही दिन जब घर घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख दिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हर वर्ष हल छठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ।
तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा यह सुनकर बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही मत खाना। होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारकगढ़ छिटके तो तू समझ लेना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने ऐसा ही किया और इस हल छठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तब से संतान कामना और सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। जय हो हल छठी माता। ओम नमः शिवाय। हे हर छठी माता, आप अपने भक्त के पुत्रों को जीवित रखना, उनका सदैव रक्षा करना, उन्हें बल बुद्धि विद्या देना। जय हो हर छठी माता। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं दूसरी प्राचीन कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो जाएगा, मेरा बच्चा पैदा हो गया, तो मैं यह दूध दही कैसे बेच पाऊंगी। यह घर में पड़े पड़े खराब हो जाएगा। इससे पहले कि मैं इस दूध और दही को बेच आऊं, यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रख लिए और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा प्राप्त हुई। वह झरबेरी की ओट में चली गई और वहां पर एक बच्चे को जन्म दिया। अब क्या था, उसे दूध दही तो बेचना था। उसने अपने बच्चे को अपने आंचल को फाड़कर उसमें लपेटा और सुरक्षित हरबेरी के ओट में छिपाकर अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल खष्टी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया और इस प्रकार उसने गांव वालों को ठग लिया। जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसते ही वह बालक मर गया। इस घटना से किसान को अत्यंत दुख हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगा दिए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह बहुत ही रोती है, विलाप करती है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का व्रत और धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अंततः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड को बखान करने लगी। तब गांव की भोली भाली स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षा और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था तथा खिलखिलाकर हंस रहा था और खेल रहा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण किया। प्रेम से बोलिए हल छठी माता की जय, कृष्ण बलराम की जय। ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं हल छठी माता की तीसरी कथा। कहा जाता है कि इस हल छठी में 6 कथाएं सुनी जाती हैं, तभी यह कथा पूर्ण मानी जाती है। तो चलिए सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हे कमल नयन, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हल खष्टी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज,
हे भगवान, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह के योग्य हुई, तब कंस ने उसका विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, इतना प्रेम और सम्मान दे रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मारता चला गया। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए, तो एक दिन देवलोक से महामुनि नारद जी देवकी से मिलने जेल खाने पहुंचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए कहा, हे मुनि, मेरे सभी पुत्रों को मेरा दुष्ट भाई उन्हें मौत के घाट उतार देता है। और इस प्रकार रोते हुए उसने सारा हाल कह सुनाया। तब नारद जी ने कहा, हे बेटी, दुखी मत हो। तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हर छठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत समय पूर्व चंद्रवृत्त नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसने लगते, भला बुरा कहने लगते। राजा सदैव दुखी रहता था। वह जानता था कि उसके नगर के वासी उसे अच्छा नहीं समझते, उसे दिन रात कोसते हैं। वे प्यास से व्याकुल थे, इनमें उनकी भी क्या गलती। और राजा सोचते कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा, हे राजन, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब में जल भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में जाकर बताई और कहा कि मैं तो अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे या ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताश्री, हे पिताश्री, मैं स्वयं अपना बलिदान दूंगा। मैं अपना बलि दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया और उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उसमें कमल के पुष्प खिल गए और वह तालाब उस बालक के त्याग की वजह से बहुत ही पवित्र और स्वच्छ हो गया तथा सभी जल जंतु बोलने लगे, चहचहाने लगे। चिड़ियों की चहचहाहट हर जगह गूंजने लगी। राजा ने यह समाचार सुना और दुखी होकर वन को चल गया। वन में जाकर वन में 5 स्त्रियां हल छठी माता की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन किया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि हे रानी, तुम भी हल छठी माता का व्रत तथा पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ और राजकुमार को महल ले आया और इस प्रकार वह राजकुमार धीरे धीरे करके चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा और राजा का यश बढ़ाने लगा। राजा ने राज्य के नियमानुसार उसका राज्य अभिषेक किया और वह प्रसन्न चित्त होकर रहने लगे। तभी से रानी प्रति वर्ष हल छठी माता का व्रत करने लगी। प्रेम से बोलिए, जय हो हल छठी माता, जय हो गणेश भगवान। हे हल छठी माता, जिस प्रकार से आपने अपने भक्त रानी के पुत्र को जीवित किया, उसी प्रकार आप अपने भक्तों के संतानों की रक्षा करना। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के 2 स्त्रियां रेवती तथा मानवती थीं।
भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती के कोई संतान नहीं थी। सौत के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवी से बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलवाया है। अभी के अभी एक राहगीर यह संदेश लेकर आया था और मैं वह संदेश तुम्हें सुना रही हूँ। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्रों को रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मार के गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को कुशल देखकर चकित हो गई और उसे तुरंत आभास हुआ कि कुछ अनिष्ट जरूर होने वाला है। अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली, हे बेटी, आज हलखष्टी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने अपनी माता का कहना माना और व्रत रखकर शाम को हलखष्टी माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घायु करना, मेरे आंचल में सदैव उन्हें बनाए रखना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चली। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को वह खेलते हुए देखकर सोचने लगी, मेरे दोनों बच्चों को कौन यहाँ लाया है। तब बच्चों ने कहा कि हे माता, हमें तो बीमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान देती हैं। प्रिय भक्तगणों, इसे हलखष्टी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करते हुए अपने घर को आई। गांव की सभी स्त्रियां यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गईं और कहने लगी कि माता की महिमा बहुत ही अपरंपार है। और उसी दिन से सभी स्त्रियां हलखष्टी माता का पूजन तथा व्रत करने लगी और मानवती अपने बच्चों के साथ प्रसन्नता से रहने लगी। जय हो हलखष्टी माता। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं हलखष्टी माता की 5वीं कथा। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच संघनन वन में एक गांव बसा था। उस गांव में एक धनी भिलनी निवास करती थी। उस भिलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी और बहुत ही सरल थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भिलनी के 5 लड़कियां थीं। भिलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्रेम किया करती थी। इस प्रकार से भादो मास की छठ को भिलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लाने को भेज दिया। दासी लकड़ी लेने जंगल में चली गई। इधर इसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भिलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उसकी अस्थियां लेकर घर चली आई। उधर दासी गांव से लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियां जो कि पूजा कर रही थी, वह पूजा करते देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े ही प्रेम भाव से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प लिया। जब लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर लेकर चली आई। मालकिन भिलनी यह देखकर चकित रह गई। इसका कारण पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजन का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और अगले वर्ष हलछठी माता की व्रत का इंतजार करने लगी। जब अगले वर्ष हलछठी माता का व्रत आया तो उसने विधि पूर्वक माता का व्रत किया। इस प्रकार उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जय हो हलछठी माता। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित ना रहा। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य की पत्नी रोते हुए मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि के पूछने पर उसने अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को
वरुण, कुबेर, इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए। वहां वह बालक दिखाई दिया। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग से तुम्हारी माता मृत्यु लोक में तड़प रही हैं, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला, हे मुनि महाराज, मैं कई बार गया और वापस आया हूँ। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः अब मैं नहीं जाना चाहूंगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला, मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए हलखष्टी माता का व्रत करे, 5 उंगलियों का छापा लगाकर पहरा करे, तो इस प्रक्रिया से मैं दीर्घ आयु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैश्य की पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आई और समय आने पर हलखष्टी व्रत किया। पुत्र रत्न उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर 5 उंगलियों का छापा लगा दिया, जिसके प्रभाव से वह दीर्घ आयु हो गया। अब वह बनिए के पत्नी के सदैव हलखष्टी माता के व्रत करने का संकल्प लेकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। जय हो हलखष्टी माता। प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपने भाई के साथ गंगा स्नान गया और उसे एक गाह ने निगल लिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धाती के पुत्र को भाड़ की धधकती अग्नि में डलवा दिया। धाती पुत्र शोक में निर्जल वन में जाकर एक शिव मंदिर में जाकर शिव पार्वती तथा गणेश जी की उपासना करने लगी। वह प्रतिदिन दृढ़ धान तथा महुआ खाकर समय व्यतीत करती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी भाड़ से लड़के को जीवित निकलता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पंडितों से उसके जीवित रहने का कारण पूछने लगे। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आ गए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, इस धराती ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, पार्वती, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हो गया। आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके धराती के पुत्र के पास गए। उन्हें वहां कुश पर बैठे पलाश के नीचे शिव जी का पूजन करते देखा तो उसे अपनी माता धाती से मिला दिया। धाती ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में आई थी, तब से केवल वायु भ्रमण करते हुए शंकर भगवान, पार्वती, गणेश जी तथा कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती थी। एक दिन रात्रि में शिव जी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है, क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इसी व्रत को करे तो उसका लड़का भी मिल जाएगा तथा उसके और भी लड़के होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का गाह के मुंह से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और उनके राज्य में सुख शांति हो गई। अनावृष्टि, दुर्भरी महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। इस कथा को सुनकर देवकी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या है। तब नारद जी ने देवकी से तथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन यह व्रत का संकल्प करके दिन में एक बार भोजन करें तथा छठ के दिन घर की सफाई करके आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध करें। नदी, तालाब या कुर्वे के जल से स्नान करके एक बार धुला हुआ कपड़ा धारण कर सौभाग्य के समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लीप कर चौका बनाकर हलखष्टी माता की मूर्ति बनाएं या कागज पर भैंस के घी में सिंदूर लगाकर मूर्ति बनाकर पीढ़ा या कुश या पलाश के पत्ते के आसन में स्थापित करें और पूर्व मुख होकर पूजा करें। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने तथा उनके कपड़े रखें। कलश तथा गणेश जी की पूजा करके श्रद्धा के साथ
हल खष्टी माता की पूजा करें। कृत्रिम तालाब बनाकर उसमें जल देवता वरुण जी का पूजन कर व्रत की कहानियां पढ़ें या सुनें। पूजा के अंत में महुए के पत्ते में जल से उपजे धान का प्रयोग करें। भोजन करें। उस दिन खेत या हल चली धरती पर न चलें। इस दिन कोई भी जोता बोआ गया उपजाया गया अन्न ना खाएं तथा फल फूल खाकर ही इस व्रत का पालन करें। इस विधि से कोई नारी व्रत रखेगी तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी तथा जीवन सुखमय होगा। व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ही देवकी ने श्री कृष्ण को पाया तथा युधिष्ठिर और द्रौपदी ने व्रत की महिमा सुनकर बहु उत्तरा के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ से मृत बालक को जीवित पाया गया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो भी नारी ये व्रत करेगी उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी।